बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू PSX विद ज़ैनब। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू PSX। रोज़ाना एक मरतबा फिर से KSE 100 इंडेक्स का ओवरव्यू आप सबके सामने है। आज मार्केट ने -3362 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, जो परसेंटेज में बनते हैं -1.93%। मार्केट का जो लो था वो -3565 का था, यानी 3500 माइनस के करीब आज मार्केट ने टच किया, जो कि परसेंटेज में -2.05% बनता है। इस वीकेंड मैंने ज़्यादा कुछ वीडियोस पोस्ट नहीं की, रीज़न बीइंग ऑब्वियस, मेरी आवाज़ ने साथ नहीं दिया। स्टिल इट्स नॉट दैट बेटर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि एटलीस्ट मैं मार्केट अपडेट दे सकूं। हो सकता है आज की वीडियो यूजुअल डेज की तरह एनर्जेटिक ना हो, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। इंशाल्लाह एज सून एज आई गेट बेटर तो इंशाल्लाह वीडियोस भी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं मार्केट की। मार्केट ने आज नेगेटिव ही परफॉर्म किया है। मॉर्निंग में जब ओपन हुई थी तो 208 प्लस पॉइंट्स तक गई थी, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है मार्केट के लिए। अच्छा, मार्केट की नेगेटिविटी का जो रीज़न है, काफ़ी लोगों के माइंड में था कि क्यों मार्केट जो है वो आज नेगेटिव हुई, जबकि उम्मीदें यही थी कि मार्केट ने पॉजिटिव होना है और इंशाल्लाह इस वीक में मार्केट अच्छा परफॉर्म भी करेगी। मंडे यूजुअली वॉलेटाइल होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको मार्केट के चार्ट पर ले जाने से पहले क्रूड ऑयल के चार्ट पर लेकर जाऊंगी कि देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर क्रूड ऑयल 90 से नीचे रहेगा तो मार्केट पॉजिटिव होगी, लेकिन आज पूरा दिन यानी कल रात से अभी तक क्रूड नेगेटिव हुआ ही नहीं है। ओपन हुआ है और उसके बाद ऊपर ही जा रहा है। अभी भी 93.98 यानी 94 पर स्टैंड कर रहा है। हाई लगाया है 94.78 का। तो क्रूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, ऑलमोस्ट 7% अभी भी पॉजिटिव है, तो मार्केट का नेगेटिव होना बनता ही था। मार्केट की क्लोजिंग का टाइम ये अराउंड आई गेस 90 पॉइंट समथिंग पर स्टैंड कर रहा था, जब भी लास्ट टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया था। मॉर्निंग में तो फिर भी स्टक हुई हुई थी मार्केट, 800-900 माइनस पॉइंट्स के करीब घूम रही थी, लेकिन लास्ट आवर्स में जो है वो अच्छा मार्केट में और सेलिंग प्रेशर नज़र आया। तो KSE 100 इंडेक्स के चार्ट पर चलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ है आज मार्केट में। तो KSE 100 इंडेक्स के चार्ट को देख लेते हैं कि आज जो मार्केट नेगेटिव हुई है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये देखें कि मार्केट ने, मैंने जूम इन किया है ज़्यादा, कि मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की है। अगर आप लोग गौर से देखें तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। थोड़ा सा अगर हम इसको सेट भी कर दें तो अराउंड उधर ही है मार्केट। अगर आप लोग ये देखें, एक विक सी बनाई हुई है ट्रेंड लाइन में, लेकिन उसके नीचे नहीं आ सकी। आई थी लेकिन माइनर से, यानी 3500 पॉइंट्स मार्केट अगर नेगेटिव थी तो 3300 पर आकर क्लोज हो गई है। तो मार्केट की जो नेगेटिविटी थी, वॉल्यूम भी अगर देखें तो थे 246 मिलियन थे, लेकिन पिछले जो 2 दिन यानी फ्राइडे एंड मंडे का, पिछले वीक का, ये दोनों जो है ये पिछले वीक के वॉल्यूम्स हैं। पिछले वीक के मुकाबले में वॉल्यूम नहीं था, ना मंडे के मुकाबले में था और ना ही फ्राइडे के मुकाबले में था, तो वॉल्यूम कुछ इतने खास नहीं थे। सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। सीमेंट सेक्टर का कोई भी स्टॉक आप लगा लें तो वो आज नेगेटिव ही था, और वही रीज़न है कि क्रूड ऑयल क्योंकि पॉजिटिव था, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा सीमेंट सेक्टर पर आता है, उसी वजह से मार्केट नेगेटिव थी। अदरवाइज थिंग्स आर गुड, कोई डेंजरस बात नहीं है, कोई सपोर्ट एज सच ब्रेक नहीं हुई है मार्केट की। बट अगर मार्केट कल भी नेगेटिव क्लोज हो जाती है तो हम फिर कह सकते हैं कि हाँ, ये ब्लू वाली लाइन तक आ सकती है। पहली सपोर्ट ये ब्लू वाली लाइन है हमारे पास, जो 167,700 के अराउंड है, ये हमारी फर्स्ट सपोर्ट है, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 163,300 हमारी सेकंड सपोर्ट होगी। कल के दिन में खैर इतना तो नहीं आएगी, ये रेगुलरली चेंज होती रहती हैं ये लाइंस की रीडिंग्स, तो कल के लिए ये सपोर्ट्स हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास यही 174 वाला एरिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो इंशाल्लाह हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्रेडिंग मास्टरी के प्रीवियस बैचेस के सक्सेसफुल फीडबैक के बाद मेरे नेक्स्ट बैच की एनरोलमेंट्स ओपन है। PSX में प्रॉफिट कमाने से पहले मार्केट को समझना जरूरी है, इसलिए इस कोर्स में हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस की भी बेसिक नॉलेज दी जाती है। एंड फिर हम बढ़ते हैं हमारे कोर्स के मेन टॉपिक के ऊपर, जो है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम एक सिंपल कैंडल से लेकर कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, डॉट थ्योरी, इलियट वेव थ्योरी और कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखते हैं। एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि रियल मार्केट चार्ट्स पर प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाएगी ताकि आप खुद स्टॉक्स को एनालाइज कर सकें। कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, जिसे आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कभी भी लेक्चर देख सकते हैं और एक बार नहीं बेशुमार मर्तबा देख सकते हैं। साथ ही साथ हर वीक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशंस भी दिया जाएगा, जहां पर मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स और मार्केट रिलेटेड क्वेरीज को डिस्कस करूंगी।
मेरा गोल सिर्फ नॉलेज देना नहीं बल्कि आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है। एंड सबसे अच्छी बात कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग के चार्जेस सिर्फ 5000 रुपीज है। एनरोलमेंट की डिटेल्स के लिए आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा। बाकी मुझे ऐसा नेगेटिविटी लगी नहीं। कुछ चंद स्टॉक्स हैं जो बहुत नेगेटिव थे, कुछ थे जो मूव भी नहीं कर रहे थे। एचकार ने अपर कैप लगाया, इट वाजंट मूविंग, मार्केट इतनी नेगेटिव हुई लेकिन उसका अपर कैप ओपन भी नहीं हुआ। उसके अलावा और भी एक दो स्टॉक्स थे दैट आई वाज वाचिंग जो पॉजिटिव थे और पॉजिटिव ही रहे, जिन्होंने मार्केट की नेगेटिविटी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं लिया। बात करें अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स एंग्रो ने लूज किए हैं 427, उसके बाद एफएफसी ने, क्योंकि ये दोनों वो स्टॉक्स है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है पीएसएक्स में, इस वजह से ये आ रहे हैं। वरना अदरवाइज अगर आप टॉप लूजर्स की तरफ जाएंगे, किसने जो है वो लूज किया है ज्यादा परसेंटेज वाइज या प्राइस वाइज, तो उसमें हमारे पास सीमेंट सेक्टर वाज लीडिंग। यहाँ पर भी देखें तो लकी है, ओजीडीसी, पीपीएल, हबको, यूबीएल, ईफर्ट, मीजान बैंक, यानी बैंकिंग सेक्टर मेनली। एंड सेकंड वी हैव सीमेंट सेक्टर जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस भी नेगेटिव नजर आ रहा था। सेक्टर वाइज भी अगर आप यहाँ पर देखें तो पहला हमारे पास आ रहा है कमर्शियल बैंक्स जो कि नेगेटिव साइड पर था, क्योंकि हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं कमर्शियल बैंक्स के। देन दूसरे नंबर पर हमारे पास सीमेंट आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फिर आ रहा है फर्टिलाइजर्स। चारों ही द मोस्ट पावरफुल सेक्टर्स और चारों ही नेगेटिव थे, तो इस वजह से मार्केट जब आपको नेगेटिव नजर आई। तो ये बात तो मैंने पहले दिन से ही आप लोगों को समझा दी थी कि क्रूड ऑयल अगर पॉजिटिव होगा तो हमारी मार्केट नेगेटिव होगी, और आज बिल्कुल वही हुआ। अगर आप व्हील भी चेक करें पीएसएक्स का तो उसमें टीआरजी ही आपको नजर आ रहा है 7% पॉजिटिव के साथ। उसके अलावा सीमेंट सेक्टर में जो है वो कोई भी पॉजिटिव नहीं था। अगर मैं सीमेंट सेक्टर आपको लगा के दिखाऊं तो सीमेंट का एक भी स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखें तो वो पॉजिटिव नहीं था, सारे बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। सो दिस वाज ओवरव्यू ऑफ केसी 100 नेक्स्ट। कल मार्केट कैसी नजर आती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मुझसे काफी लोग ये पूछते हैं, स्पेशली मंडे मार्केट के लिए पूछते थे। देखिए मैं क्रूड ऑयल को फॉलो करती हूँ एज अ टूल मार्केट के लिए कि मार्केट कल कैसी परफॉर्म कर सकती है। तो क्रूड ऑयल जो है वो अभी क्लोज हो जाएगा, तो फिर रात को ओपन होता है 3 बजे के टाइम, तो मैं 3 बजे उसको वॉच आउट कर रही होती हूँ। फिर देखती हूँ 1 घंटे तक, फिर मॉर्निंग में मैं देखती हूँ कि क्रूड ऑयल कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट ओपनिंग से पहले। तो मैं अपने ग्रुप में बता देती हूँ कि हाँ आज मार्केट इस तरह से परफॉर्म कर सकती है। अभी तक अगर आप लोग क्रूड ऑयल को देखें तो इट इज पॉजिटिव, इसका मतलब कल भी मार्केट आपको नेगेटिविटी दिखा सकती है। हो सकता है मॉर्निंग में आपको डिप दे दे, एंड अपनी हो सकता है पॉसिबली इस ब्लू वाली लाइन से मे भी आपको सपोर्ट लेकर फिर मार्केट जो है वो रिकवर करती हुई नजर आए। तो सेंटिमेंट्स इज ऑब्वियसली स्लाइटली नेगेटिव, लेकिन अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई या फिर रात में जब क्रूड ऑयल ओपन हो और नेगेटिव हो, क्योंकि न्यूज आएगी तो ही इंपैक्ट आएगा ना क्रूड ऑयल के ऊपर, तो अगर नहीं, ये बात गलत हो गई, या फिर ऐसा हो कि रात में जब क्रूड ऑयल ओपन होगा और क्रूड ऑयल नेगेटिव परफॉर्म करे, जो नेक्स्ट कैंडल उसकी बनेगी वो नेगेटिव हो, तो कल मार्केट जो है वो पॉजिटिव भी परफॉर्म कर सकती है। इस ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लेकर वापस जा सकती है, क्योंकि आज तो ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक नहीं की, एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट ले ली है। अगर टाइम होता तो मे बी रिकवर कर लेती, लेकिन क्लोजिंग का टाइम आ गया तो वो रिकवर हो नहीं सका। सो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो लोग जिन्हें पीएसएक्स का पी भी नहीं पता, अगर वो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो कोर्स की डिटेल्स आप लोगों को मिल गई होंगी। कोर्स में एनरोलमेंट लें और हमारा नेक्स्ट अपकमिंग बैच ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।